J&K बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री जे.एन.के बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। डीआई हम कर रहे थे, ये लेक्चर नंबर 4 होगा आई थिंक। 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम पाई चार्ट से पाई चार्ट का कंपैरिजन खत्म करेंगे और यही से मेरे ख्याल से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। डीआई एक यहाँ से कंफर्म आएगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 है। तो अभी तक आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे और अब मैं इसको ख़त्म करूँगा पाई से पाई, फिर मैं पाई चार्ट से आपका वार ग्राफ वाला टेबल फॉर्म वाला उससे कंपैरिजन करना सिखाऊंगा। तो देखते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द पाई चार्ट्स केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप ऑफ द police force enrolled in different activities, number of police force participating in the republic day activities 9000। टोटल जो पुलिस में ड्यूटी करे वो कितने 9000। उसके बाद यहाँ से ये दूसरा चार्ट दिया, पहला चार्ट है ये आपका। दूसरा जो पाई चार्ट दिया इसके अंदर उसने मुझे बताया है कि नंबर ऑफ फीमेल कितनी है। तो फीमेल कितनी है 5250। अब मैं यहाँ से आपको बता दूं कि आप रेशियो निकालोगे तो परसेंटेज रिमूव करने के लिए आप तो सबका लिख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है सिंपल भी आएगा, लेकिन मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आपको सीधा भी करना आना चाहिए। चलो, सबसे पहले मैंने बोला रेशियो निकालने के लिए 2 जीरो में काट देता अगर मैं 100% पहले ही रिमूव करता, लेकिन इस बार मुझे दोनों साइड जीरो नहीं दिख रहे, इसलिए फिलहाल मैं इसको जीरो रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा कर रहा हूँ। पहले जीरो से जीरो कट गया, मतलब एक 10 के टेबल में काटा। फिर उसके बाद और किस में कट रहा है, देखो 25 के टेबल में कट रहा है ना। 25 दूना 50, 25 मल्टीप्लाई 25, 21 से कट गया। फिर 25 के टेबल में काटा, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 25 मल्टीप्लाई टीम 75, बचा कितना 15 और आगे चला गया बन गया 150। तो 25 को किससे किया 6 के साथ, मतलब मैंने एक तो 25 के टेबल से काटा एंड देन नेक्स्ट देखो किससे कट रहा है 3 के टेबल में। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 12 3 36, मतलब जो इस दोनों का रेशियो बना वो बना 12:7। लेकिन अभी देखो मैंने परसेंटेज रिमूव नहीं करा, पहले मैं 2 जीरो रिमूव करा था लेकिन अभी मैंने नहीं करा। ये सारा के सारे वो फैक्टर निकाले मैंने बाहर जो मुझे आंसर एग्जैक्ट निकालना, तो इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। किससे 25 मल्टीप्लाई 10 250 मल्टीप्लाई 3 750 से मल्टीप्लाई करूंगा, 750 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन अगर अब मुझे परसेंटेज भी निकालना हो तो इसका परसेंटेज अगर मैं सीधा रिमूव कर दूं तो भी हो जाएगा। चलो, इसकी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मेल पुलिस फोर्स इन द रिपब्लिक डे एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये पुलिस का टोटल बैंड में इतनी ड्यूटी लगी, सिक्योरिटी में इतनी लगी, परेड के अंदर ये ड्यूटी लगी, पुलिस स्टेशन में इतनी ड्यूटी थी और मोबाइल जो पेट्रोलिंग वगैरह इसमें थी। उसमें से ये फीमेल का चार्ट है। ये किसका फीमेल का है ना, हाँ फीमेल का है। आपको पूछा बताओ मेल कितने हुए, तो आप बोल सकते हो टोटल 7 फीमेल है। टोटल मेल और फीमेल कितने हैं 12। ये फीमेल है, ये मेल और फीमेल दोनों है, कितने 12। अब उसने बोला है कि बताओ मुझे फीमेल का टोटल मेल कितना परसेंटेज है आपके टोटल का। तो मेल की बात करें तो 12:7 मैंने शॉर्ट करके लिख लिया, इसके जो कटा हुआ फैक्टर मैंने बाहर निकाल लिया। अब 7 फीमेल है, 12 टोटल है, तो मुझे बता सकते हैं मेल कितने होंगे। तो आप बोलोगे 5 मेल होंगे। मेल कितना परसेंट ड्यूटी लगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मेल पुलिस फोर्स इन द रिपब्लिक। 5 की ड्यूटी लगी, टोटल कितनी है 12। तो 5/12 आप परसेंटेज बताओ कितनी लगी। परसेंटेज निकालने के लिए आप देखो 1/12 कितना होता है 8 1/2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 40 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये भी आ गया 42 1/2%। मतलब अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 42 वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अभी तक यहाँ मैंने कुछ भी नहीं करा।
सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है यहाँ पे, मैंने इसका परसेंटेज रिमूव नहीं करा। अगर मुझे परसेंटेज रिमूव करना तो ये 750 जो मल्टीपल आ रहा है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 7.5। मुझे अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मुझे 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अगर आपको ऐसे नहीं करना, फिलहाल इसको रहने देते हैं। उसने पूछा था बताओ मेल कितने की ड्यूटी लगी, तो मेरे हिसाब से 7 फीमेल है, टोटल मेल और फीमेल 12 है। ये टोटल डाटा ही लिख रहा हूँ मैं। तो उसमें से मेल कितने हैं फिर, टोटल माइनस फीमेल, बचे कितने मेल 5। तो 5 मेल किसके ऊपर, 12 के ऊपर। तो 1/12 होता है 8, 1/2 और 5 से मल्टीप्लाई किया 8 5 40 और 2 आगे चला गया 42, 1/2 मतलब 42.5%। तो अप्रोक्स पूछा है तो ये आंसर आ जाएगा 42। चलो क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो इसी के बेस पे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मेल पुलिस फोर्स आर इन द ड्यूटी ऑफ मोबाइल वैन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, एंड सिक्योरिटी। मोबाइल वैन और सिक्योरिटी के अंदर कितनी ड्यूटी लगी, मोबाइल वैन और सिक्योरिटी के अंदर कितनी ड्यूटी लगी, किसकी, मेल की। तो मेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में इसको माइनस करो तो मेल आएगा। किस किस का, वैन मोबाइल वाला और सिक्योरिटी वाला। देखो मोबाइल कितना 21, सिक्योरिटी कितना 25, कितना हो गया 46। तो 46 परसेंटेज आप किसका, टोटल कितना 12:7। इस बार मैंने परसेंटेज रिमूव नहीं करा इसलिए आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई 46 परसेंटेज आप किसका 12 का। और 750 फैक्टर में साइड में कर रहा हूँ। 2 जीरो अगर मैंने काटे होते यहाँ पे 9000 के, अगर मैं 2 जीरो पहले ही काटे होते मैं परसेंटेज रिमूव हो गया होता, लेकिन इस बार परसेंटेज रिमूव नहीं हुआ। तो ये होगा टोटल, माइनस करूंगा किसके, इसी के अंदर फीमेल का। देखो फीमेल कितना है, सिक्योरिटी और मोबाइल कितना, ये 50/100 है कितना, ये 7। ये आ गया मेरा परसेंटेज में। उसने एग्जैक्ट नंबर पूछा ना, क्या पूछा हुआ है, हाँ हो गया। ये टोटल में से मैंने फीमेल निकाले, बच गया मेल, और मल्टीप्लाई किससे करना है 750, जो मैंने फैक्टर बाहर निकाला था 750। करो इसको आंसर। यहाँ से दोनों में 100 कॉमन है, 100 कॉमन लेते हैं, इन दोनों को करते हैं 46 मल्टीप्लाई 12 करें। देखो 8 6 14 140 और 12 152। 15 कॉमन हो गया, चलो एक कॉमन लेते हैं 152, 4 और 1 5 552। 6 मल्टीप्लाई 2 12 का 1, 12 के 1 8 और 6 14 और 1 15 का 1, 4 और 1 5। माइनस करेंगे 7 5 35 350 और 100 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 750/100। कितना आ गई, 55 में से 35 किए तो कितना बचा आपका 20, और 7 में आगे चला गया 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 750/100। 0 से 0 कट गया, 2 5 10 15 मल्टीप्लाई 5, 2 कट गया 101 के साथ। अब 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका, लास्ट आएगा 5। लास्ट में 5, एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है, 2 में लास्ट में कितना है 5। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सेकंड डिजिट निकालते हैं। 5 मल्टीप्लाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई 1, तो आगे 1 भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इतनी सारी कैलकुलेशन आपको पता है एग्जैक्ट है, तो क्या मैं सम ऑफ डिजिट लगा सकता था, मैं यहाँ पे ही सम ऑफ डिजिट लगा सकता था ना। तो मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। जब आपने सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करा होगा तो कुछ भी नहीं बचा होगा आपका। सम ऑफ डिजिट निकाले, नीचे खत्म हो गया, 6 4 10 ये आ गया 3, माइनस 7 5 35 का 8, 3 में 8 गया, माइनस का 5 प्लस 9 करेंगे 4, मल्टीप्लाई 7 5 12 का 3, 3 चुके 12 का सम ऑफ डिजिट कितना है 3, सम ऑफ डिजिट कितना है 3, 5 5 10 तो 12 कितना होता है 3। ये आंसर हो सकता था। इसका देखो, इसका 8 है, गलत हो गया। इसका देखो 9 है, गलत हो गया। 6 6 12 का, हाँ ये भी 3 हो सकता है। देखो इसका देखो 5 5 10 5 15 का 6, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 2 का सम ऑफ डिजिट 3 था, लेकिन मैं लास्ट डिजिट भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से लास्ट डिजिट कितना है 6 मल्टीप्लाई 2 12 का 2, माइनस 0 2 ही बचा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 0 का 0, 0 से 0 कट गया, तो 5 दूना 10, लास्ट में आ गया 7 में गया, हाँ 5, तो लास्ट डिजिट कितना है 5। तो आप लास्ट डिजिट से भी कर सकते थे, ठीक है, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है फिलहाल।
आप लास्ट डिजिट भी निकाल सकते थे, आप समर डिजिट भी लगा सकते थे, यहाँ से कहीं भी आप समर डिजिट लगा सकते हो, यहाँ पे आके भी समर डिजिट लगा सकते थे। तो जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़े। ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था, बिल्कुल बेसिक है जो मैंने अभी तक करवाया। इसमें आपको क्या निकालना था, आपने ध्यान से देखा, आपको मेल निकालना था। किस किस में, आपका मोबाइल के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर। मोबाइल और सिक्योरिटी के अंदर निकालने के लिए मैंने पहले टोटल का निकाला, ठीक है, वो कितना था 46। तो 46% मतलब 46% आप कितना टोटल 12। तो ये मैंने शॉर्ट करके लिख लिया हुआ। इसका जो फैक्टर 750 मैंने बाहर लिख लिया। फिर मैंने माइनस करा किसको, इसी को, किसके, फीमेल वाला। तो फीमेल वाला कितना है 50। तो 50% मैंने माइनस करा 50% ऑफ किसका 7 का। तो इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा 750 से, मेरा आंसर सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पुलिस, फीमेल की बात हो रही है, इन द ड्यूटी ऑफ बैंड एंड पुलिस स्टेशन टुगेदर। बस आसान सा क्वेश्चन है। फीमेल का निकालना है बैंड और किसमें, पुलिस स्टेशन। कितना है, दोनों का 30%। तो 30/100 किसका, 7 का, क्योंकि फीमेल कितनी है 7, और मल्टीप्लाई एग्जैक्ट निकालना 750। इस बार मैं 100 नीचे क्यों लिख रहा हूँ, पीछे जितने भी क्वेश्चन करे मैं सीधा 30 मल्टीप्लाई 7 ही कर रहा था, 100 नहीं लिख रहा था। क्यों, क्योंकि 100 में पहले ही परसेंटेज रिमूव कर चुका था। बस इसका समा डिजिट निकालो। 7 या 21 का 3, 7 में 12 3, 3 से 9, समा डिजिट 9 आएगा। इसका देखो 7 7 14 का नहीं है 9, 8 1 9, 7 में 12 नहीं है, 7 8 15 5 20 का 2 नहीं है, 9 समा डिजिट 4। तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, इसको एग्जैक्ट आप निकाल सकते थे, सम ऑफ डिजिट से नहीं निकाल सकते थे, और लास्ट डिजिट निकालना तो लास्ट सब में 5 5 है। अब तरीके से निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 75। अब देखो 10 17, एक कैरी चला गया, 14 1 15, 1575 इसका आंसर आ गया। इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाए थे, दो दो नंबर के डायरेक्ट करना। मैंने आपको समा डिजिट सिखाया था, मैंने आपको डिविजिबल सिखाया था, मैंने आपको पॉइंटों वाले मल्टीपल सिखाए थे, मैंने आपको सम करना सिखाया था, मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करना तक सिखाया था। ये बेसिक चीजें कोई नहीं सिखाएगा आपको। और जिस लेवल तक आप पढ़ रहे हो, जिस डेप्थ तक आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे किसी ने ऐसा पढ़ाया भी नहीं होगा कि इतनी डीप में जाके आपको चीजें पढ़ाई गई हो। इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सब कुछ ईजी है, डीए बिल्कुल ईजी है, बस आपको परसेंटेज वगैरह सब कुछ बेसिक जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको 8-10 लेक्चर इसलिए लेता था मैं आपके, ताकि आपको डीआई भी सिंपल लगे और मैथ्स का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी अच्छी हो आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको, क्योंकि आपने सब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। कब टोटल लेना होता है, कब उसमें से माइनस करना होता है, क्या चाहिए, ये चीज ध्यान से पढ़ना है, समझ आएगा आपको। क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पुलिस, फीमेल की बात हो रही है, फीमेल तो मेरे को सीधा दे रखा है। परेड के अंदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पुलिस फोर्स। जो परेड में यूज हुए हैं, परेड ये वाला फीमेल, वो टोटल का कितना परसेंट है, तो 20% है। 20 टोटल फीमेल मैंने कितनी मानी है 7, टोटल का 20%, कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ, टोटल पुलिस कितनी है 12, टोटल कितनी है 12। देखो इसका टोटल ये मत कर लेना, ये टोटल है, ये उसमें से फीमेल है, तो ये आ गया। ये 7 फीमेल थी, उसका 20% लिया मैंने, 7 फीमेल थी उसका 20%, और नीचे टोटल कितने हैं मेल और फीमेल 12, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तभी 750 में यूज में लूंगा उसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये कट गया 5 के साथ, ये आ गया 7/5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100। 5 कट गया 20 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 4, यह आ गया 4 से काटा ना, 5 चौका 20, 3 चौकी 12, हाँ 35/3 कर लो। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 बच गया 6, 6 11.66। ये ऑप्शन आंसर है। देखो मैं इसमें समा डिजिट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि राउंड ऑफ 2 डिजिट आपसे डेसिमल तक पूछा था, आसपास वाला, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार। फीमेल पूछा था परेड के अंदर, परेड में 20 थी तो 20% निकाल दिया। इस बार मैं 100 क्यों बार बार लिख रहा हूँ 7 का, क्योंकि मैंने इस बार ये इसका ये जो रेशियो लिखा है इसमें मैंने 100 पहले ही 2 जीरो नहीं काटे, इसलिए सीधा परसेंटेज निकाल रहा हूँ। नीचे टोटल 12 है, मल्टीप्लाई 100, ये आंसर आपका। इसकी इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो, इस डीआई के बेस पे क्वेश्चन नंबर लास्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल पुलिस फोर्स टू द नंबर ऑफ मेल पुलिस फोर्स इन बैंड। तो बैंड के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो पूछा हुआ है। चलो बैंड में पहले फीमेल का निकालते हैं। ये है आपका बैंड ये है 14%, तो 14% फीमेल का 7 आ गया, टोटल 7 है ना फीमेल, ये आ गया। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है? मेल के साथ। तो मेल कितने होंगे देखो आपको मेल निकालना, मेल निकालो। अभी मेल कैसे निकलते हैं? तो मेल निकालने के लिए आपको बैंड में कैसे करना पड़ेगा? पहले टोटल लो फीमेल, फीमेल कितने, टोटल लो, टोटल कितना बैंड में? 16%। तो 16/100 मल्टीप्लाई किसका? टोटल का। ये अगर 12 टोटल का, इसमें से माइनस करोगे बैंड में ये वाला 12/100 इंटू फीमेल का 7, यही निकालोगे, क्योंकि टोटल में से फीमेल निकालोगे तभी तो मेल बचेगा। बैंड पहले मैंने टोटल निकाला मेल फीमेल का, फिर बैंड मैंने फीमेल का निकाला, माइनस करोगे तभी तो मेल बचेगा। ये कितना आ गया आपका देखो, ये आ गया 14 × 7 रेशियो 100, इसका रेशियो। यहाँ पे दोनों में कॉमन कितना? 100। ऊपर क्या आ गया? 16 × 12 कितना है? 12 का 1 2 6 8 और 1 9 का 0 1 का 1 192। माइनस करोगे कितना? 12 × 7 कितना था? 84। ठीक है 84। ये 100 से 100 कट गया क्योंकि रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, ये 7, पहले मुझे ये करना पड़ेगा 14 × 7, इसको माइनस करो। 19 में से 8 गया 11, और ये 2 हो गया, 110 में से 2 हो गया 108। ठीक है एक बार देख लो, 2 में से 2 हो गया 18 में 10, तो 2 12 में 2 हो गया 8, हाँ 108 ही आ रहा है। ठीक है चलो एक बार रेशियो चेक कर लेते हैं क्या आता है। इसमें देख लो एक बार रेशियो, ये 7 से कट रहा नहीं, कुछ नहीं कट रहा, यही रेशियो आएगा। देखो 108 है, कहीं नहीं है, कहीं हमने गलत करा है। एक बार चेक कर लो गलत कहाँ करा है। पहले 14% निकाल दिया, टोटल बैंड वाला पूछा, ये मैंने लिख दिया फीमेल का। फिर मेल वाला टोटल आ गया बैंड 16%, 16 माइनस करेंगे इसी वाले का फीमेल का बैंड 14%। अरे यार यहाँ पे 14 कर लो, ये 14 होगा। अब देखो कितना आता है, ये आ गया 14 × 7 98, माइनस करो कितना आता है? 14 × 7 रेशियो 19 में से 9 गया 10, ये आ गया 6, 10 में 6 गया 94। यहाँ पे कितना है? 70 और 28 98। बट ध्यान से पढ़ना, रेशियो पूछा किसका। रेशियो निकालते टाइम कभी गलती मत करना। पहले कुछ किस किस का पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल। पहले फीमेल लेनी थी ना, फीमेल ले ली मैंने, फिर मेल। ठीक है पहले फीमेल ही थी। अब काट दो 49, ये कट गया 42 48 47 49 47, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ भी टफ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको मैंने इस पाई चार्ट से पाई चार्ट के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई कि किस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये था टोटल, जिसके अंदर हो सकता है मेल प्लस फीमेल दोनों आए। फिर हो सकता है इसको फीमेल गिवन दे दिया जाए। अगर आपको मेल निकालना है तो कैसे निकालोगे? इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, फीमेल से फीमेल खत्म हो जाएगा, बचेगा मेल। अगर ये मेल दिया है तो भी इसमें से माइनस कर दो, फीमेल निकल जाएगा। कब ये लेना होता है, ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, कब भी इसकी बात हो रही है। अगर डायरेक्ट इसी की हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको लेने की। इसको 2-3 बार रिवाइज करो, क्लास को क्वेश्चन निकाले हैं उसको बार बार देखो, आज इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो इसी के बेस में मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े हिंट दे दूंगा। ठीक है चलो एक बार मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब देखो आपको डीए कितना इजी लगा, बिल्कुल सिंपल लगा, क्योंकि आपने अभी सारे टाइप इसके समझ लिए पाई चार्ट वाले। क्वेश्चन नंबर 24 से 29 तक आप खुद करोगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट बता रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चन कर रहा हूँ बीच में। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट्स द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वर्किंग इन 8 डिफरेंट कंट्रीज हैज बीन गिवन। स्टडी दीज पाई चार्ट्स केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए आपके 86,000। उसके बाद टोटल नंबर्स मेल ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयज कितने आपके 5 6। तो बताओ निकाल सकते हो, ये मेल फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पे मेल हो रहा है तो फीमेल अपने आप निकलेगा। क्वेश्चन पहला देखो क्या बोल रहा है, बार बार ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा डाटा यूज करना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेल एम्प्लॉयज
वर्किंग इन कंट्री फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ मेल की बात कर रहा है, तो ये मेल वाला डाटा ही तो था। कौन कौन सा, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालना है। तो पहले में क्या है 15%, दूसरे में क्या है 10%, रेशियो कितना है 3:2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डाटा कैलकुलेट क्यों नहीं करा, अभी सिखाता हूँ। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब सेम पाई चार्ट के ऊपर कुछ पूछे तो आपको डाटा पूरा लेने की जरूरत ही नहीं होती। कैसे, देखो अगर मैं इसी पाई चार्ट के पहले की बात करूँ, पहला कितना 15%, 15/100 निकालूंगा किसका 56,000 का। इसका रेशियो निकालना किसका, दूसरे वाले के साथ 10% निकालूंगा, 10/100 किसका, ये भी सी का। तो ये इससे कट जाएगा, ये 100 इससे कट जाएगा, तो बात तो फिर वही आई। सेम डाटा के अंदर परसेंटेज निकालो, कितना कम ज्यादा सीधा निकाल दो, कितना डिफरेंस सीधा निकाल दो इसी का, तो सीधा आप निकाल सकते हो। चलो इसका मैं एक बार रेशियो भी लिख देता हूँ। 2 जीरो मैंने काट दी, सबका परसेंटेज खत्म कर दिया। अब आ गया मेरा 860 में 100 कट गया, इसका मतलब 10 के टेबल में काटा एक एक्स्ट्रा। फिर 86 को 2 से काट दिया, कितना आ गया 43, और इसका रेशियो कितना आ गया 23। मतलब एक्स्ट्रा 10 और 2 से काटा तो मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया 20। अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर निकालना होगा तो 20 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करूंगा। इस बार मैंने पॉइंट आपका जो रेशियो ये भी काट दिया मैंने परसेंटेज वाला, क्योंकि मैंने 100 के 2 जीरो पहले ही कट कर दिए। पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 25 खुद करोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय सेकंड में। ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये मेल का रेशियो है सेकंड के अंदर, ठीक है सेकंड का, एंड फीमेल एम्प्लॉयज मतलब सेकंड कंट्री के अंदर, ये वाला सेकंड के अंदर, ये वाला सेकंड में मेल फीमेल का फर्क रेशियो क्या है। मेल तो सीधा आ गया 10, 10 किसका, 10 किसका, यहाँ पे लिखा था ना 43:23, 10 किसका 23 का। इस बार मैं 100 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही परसेंटेज रिमूव कर दिया, उसके 2 जीरो कट करके। ये आ गया आपका मेल। और फीमेल कैसे निकालोगे, फीमेल निकालने के लिए पहले आप 12% निकालोगे, 12 किसका 43 का, और इसमें से माइनस करोगे मेल वाला 10 का किसका 23 का, जो आएगा इसका और इसका रेशियो निकाल लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है 20 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया 28 कर लेना इसको, ठीक है 28 आएगा ये। चलो क्योंकि 56 28 से कटता है। ये मैंने कैसे देखा, ये यहाँ पे इसका एक भी ऑप्शन 28 का फैक्टर 23 का फैक्टर था ही नहीं। ठीक है चलो ये कर लेना अपने हिसाब से आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26। चलो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस करने की जरूरत भी नहीं है। आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालनी है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंट्री 1 2 3। मेल की निकालनी थी, मेल का ही तो था, सीधा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 के अंदर एवरेज निकालना है। पेन के अंदर 15 25 और 12 कितना होगा 37 मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्योंकि मेल की बात हो रही है, मेल का क्या था 28 था ये, क्योंकि 43 रेशियो ये टोटल का, ये मेल का 28 मल्टीपल आ गया। और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एवरेज निकालनी है तो 3 से, क्योंकि 3 कंट्री है। और एग्जैक्ट नंबर पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 20 से, क्यों, क्योंकि यहाँ से 20 मैंने कट के बाहर निकाला था, इसका जो मल्टीपल फैक्टर था। अब ये निकालना आपको आंसर। देखो क्या होगा आंसर, 3 से क्या कट रहा है आपका, 3 से क्या कट रहा है आपका, ये नहीं कट रहा, यहाँ पे नहीं कट रहा। हाँ अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हो नहीं सकता, एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा आपको। अप्रोक्सीमेट निकालना आई थिंक है ना, अप्रोक्सीमेट निकालना, ठीक है अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। यहाँ से सीधा काट लो, 2 कट के किसके साथ 12 के साथ, तो एक को मैंने कंसीडर नहीं करा, थोड़ा सा आंसर इससे ज़्यादा आएगा। आगे चलते हैं। 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। चलो 28 मल्टीप्लाई 12 करते हैं। 28 को जब मैंने 10 से किया 280 आ गया। 280 में 2 कम किया था, 28 मल्टीप्लाई 56 जोड़ दो, 280 में 56 जोड़ दिया तो आ जाएगा 336। ठीक है 280 में 50 जोड़ दो 330 और सी, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो 20। 0 का 0, 12 का 1, 6 का 7, 3 6।
6720 0 6 12 का 1 6 6 7 3 6 3 2 6 6720 देखो है कहीं ऑप्शन, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। चलो एक बार इसको दोबारा से हम स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं कि गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग। एक बार मैं स्टार्टिंग से करवाता हूँ। आपको मेल का एवरेज निकालना पहले दूसरे तीसरे का, अगर इसी का निकालना है एक बार डायरेक्ट पूरा निकालें 37% ऑफ टोटल थे कितने मेल 5600। चलो मैं सीधा यही से निकाल दिया, यही से मेल इतने थे टोटल और इसका तीनों घंटे का टोटल का परसेंटेज निकालना था एवरेज, और डिवाइड करूंगा 3 से। क्यों? क्योंकि एवरेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कट गया मेरा 12 के साथ। ठीक है, अब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, आगे कितना आता है, 0 का 0, यहाँ पे देखो 6 2 12 का 1, 6 10 16 और 1 17 का 1, 5 और 1 6, यही आ रहा भाई 6720 6720 आ रहा है। 6720 देखो अप्रोक्सीमेट किसके पास है, फिर अप्रोक्सीमेशन किसी के पास नहीं है, फिर इसी हिसाब से इसका आंसर नन आएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। बाकी गलती तो खैर कहीं नहीं हो रही, इससे थोड़ा सा आंसर ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना तो इसके क्लोज वाला ये वाला आंसर लगा देना। बाकी नन भी आप आंसर लगा सकते हो क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है पास वाला। अगर अप्रोक्सीमेशन सबसे पास पूछा तो आप ये लगा सकते हो आंसर, लेकिन हो सकता है हम कहीं गलती कर रहे हो। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि एक बार जो गलती हो जाती ना वो पता नहीं चलता कहाँ हो रही है। ठीक है, एक बार आप ऐसा करना कि इसको अप्रोक्सीमेशन ना करके पहले इसको एक बार ऐसा करना, 37 को 560 से मल्टीप्लाई करना, बाद में 3 से डिवाइड करना। ठीक है, कितना आता है फिर देखना आंसर। तो आई थिंक यही आंसर होगा उसके पास वाला, मेरे हिसाब से तो यही होगा। बाकी आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27। चलो ये क्वेश्चन खुद करोगे आप। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, फीमेल निकालना है किस किस में, 4th और 7th में। तो फीमेल कैसे निकालोगे, 4th और 7th पहले इसका टोटल का निकालोगे, 4th और 7th, ये 4th है और ये 7th है। 21 निकालोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 43 इसका फैक्टर था। फिर इसमें से माइनस करोगे, 4th और 7 इसका 18 और 7 25, इसका फैक्टर कितना है 28 करोगे, ये आ गया। और क्या निकालना आपको, एवरेज, और डिवाइड करोगे 2 से, ये होगा आपका आंसर। और एग्जैक्ट पूछा है तो मल्टीप्लाई करोगे जो मैंने एक्स्ट्रा एक 20 लिया था बाहर, ये फैक्टर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो इसको आप कर लोगे, खुद ही कर लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। 28 मैंने खुद स्किप करा है। 9 क्वेश्चन आपको खुद करना, खुद दिमाग लगाओगे आप। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आपका पाई चार्ट से पाई चार्ट कंपैरिजन मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं आपका जो लूँगा वो लूँगा पाई चार्ट से आपका टेबल फॉर्म के अंदर, जो ग्राफ के अंदर होता है, उन दोनों को हम क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारा टारगेट है प्री, ठीक है, जो अभी 25 से पेपर स्टार्ट हो रहा है उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा मेंस लेवल तक भी लेके जाऊंगा, ठीक है। अभी जो प्री में आता है, जो आ रहा है अभी तक, वो सारा कुछ मैं आपको कवर अप कर दूंगा ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना आए और आपको पेपर सिंपल लगे क्वेश्चन। तो मॉक टेस्ट आ रहे हैं, उसको आप रेगुलर अटेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।